इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलम रूपेश कुमार जैन चांदीवाले, कुमारी गुनगुन जैन, पता ज्ञान निकेतन E433 कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला बागपत की धर्मधरा बरनावा में 11 दिसंबर 2022 को गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के नवनिर्मित गुरु मंदिर के उद्घाटन की मंगल झलकियां। परम पूज्य आरिका श्री 105 श्रेष्ठी भूषण माता जी एवं पूज्य आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी और पूज्य आरिका श्री 105 आर्षमती माता जी के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों को समाधिस्थ परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 गेई सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 ज्ञात सागर जी महाराज सत्संग का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए हम भी आनंद उठाते हैं इस समारोह के पावन दृश्यों का। उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला बागपत की धर्मधरा बरनावा में 11 दिसंबर 2022 को परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 गेई सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 ज्ञात सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के नवनिर्मित गुरु मंदिर जी का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम पुण्यशाली भक्तों ने परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 गेई सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 ज्ञात सागर जी महाराज के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सभी पुण्यवान श्रद्धालु गुरु भक्ति में नाचते झूमते हुए नजर आए। गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के बाद अगली कड़ी में समारोह की आयोजन समिति के द्वारा अतिथियों एवं श्रेष्ठियों का माला तिलक एवं धर्म पट्टों का पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इसी बीच मुजफ्फरनगर से पधारी मुख्य अतिथि बीना जैन धर्मपत्नी श्रीमान पवन जी जैन बसेड़ा वाले का भी मंच पर माला तिलक एवं धर्म पट्टों का पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। शंखल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। सम्मान करें गुरुवर की शरण को पाने का। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। सेवा किया है धन का दान सम्मान श्रेष्ठ कहलाने का। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। स्वागत
सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतं स्वागतम सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतं समारोह में सहभागिता करते हुए पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी अरिधवन जी जैन बड़े हर्षित दिखे और उन्होंने इस समारोह की सराहना कुछ इस प्रकार की। गर्व से ऊपर उठ जाना चाहिए। आपका सिर्फ घर से ऊपर उठ जाना चाहिए। इस संस्था को आप ऐसे बढ़ाइए किसी के पास हाथ फैलाना न पड़े। कार्यक्रम की अगली कड़ी के बाद धर्म सभा प्रारंभ होने से पहले अंकुर जैन जी ने पूज्य आचार्य श्री के समक्ष बड़े ही भक्ति भाव के साथ चरणों में गुरु वंदना प्रस्तुत की। इस दौरान धर्म सभा में पधारे सभी श्रद्धालु गुरु भक्ति का आनंद उठाने में मग्न रहे। भाई अंकुर जैन पूज्य आचार्य श्री के चरणों में गुरु वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं सभी। तो आइए मिलकर सभी भक्त गुरुवर से कह रहे हैं एक ही बात, और क्या, मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था, कि हे गुरुवर रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। भक्ति की इसी श्रृंखला में महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए समारोह के विषय में अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। प्रथम तीर्थंकर युग प्रवर्तक कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की आज एक ऐसा प्रसंग हमारे बीच में जोड़ा है जिसकी कोई सदी में परिकल्पना नहीं करना चाहता। एक ऐसा सितारा जो पूरे हिंदुस्तान को अपनी सुगंधित वायु से सुगंधित कर रहा था, अचानक उसका बीच में चले जाना हम सबके पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई हो। उन्होंने जो स्वप्न साकार किए थे उन सपनों में बहुत सारे तो पूर्ण हो गए, लेकिन कुछ वो हम सबको करने के लिए बीच में चले गए। वो स्वप्न हमें पूरे करना है, चाहे वो मुरैना का ज्ञान तीर्थ हो। बहुत सारे पंच कल्याणक एक साथ महाराज जी हुए, एक साथ बिल्कुल, मतलब मैं बता दूं आपको कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। बड़ा गांव से प्रारंभ हुआ, बड़ा गांव बिनौली, बिनौली से फिर यहां बदरपुर बॉर्डर, चलते चलते एक साथ 9 पंच कल्याणक किए। ये इतिहास अगर किसी ने बनाया है तो एक आचार्य सराकोद्धारक आचार्य इन बच्चों को अच्छा भोजन देने की, वो ज्यादा खर्च नहीं है, मात्र 2-2.5 लाख रुपए खर्च आएगा इस पूरी बिल्डिंग को रिनोवेशन कराने में, मात्र 2-2.5 लाख रुपए, ज्यादा खर्च नहीं है। है कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहे कि 51,000 रुपए इन बच्चों के निमित्त आज अच्छे से अच्छी इनकी पढ़ाई हो जाए, अच्छे से अच्छा इनका खर्च हो जाए? क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये है आज आचार्य ज्ञान सागर जी के, देखो श्रीमान महेंद्र कुमार जी, उनके बेटे का नाम बाशु जैन, ऋतिक जैन, अमीन नगर सराय वाला परिवार वास्तव में बहुत धन्यवाद का पात्र है, जिन्होंने आज आचार्य श्री की स्मृति को यहां पर लाकर खड़ा किया और एक आचार्य श्री की चरण छत्री के रूप में एक पूरा का पूरा ये उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से बनाने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है और वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियां राजीव भैया के सम्मान में, उनके पूरे परिवार के सम्मान में हो जाए। और हमारे आने वाले 1 फरवरी से 6 फरवरी के पंच कल्याणक के महासौतरमिंद्र भाई रूपेश कुमार जी जैन आगरा, एक बार खड़े हो जाए रूपेश भैया, ये हमारी सची इंद्राणी है। और एक बार रूपेश भैया की ताली, 1 लाख रुपए की राशि रूपेश भैया जी की ओर से। पवन जी बसेड़े वाला परिवार, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कश्मीरी हलवाई बड़ौत परिवार बहुत समर्पित हैं गुरुकुल के लिए, उन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि, एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके सम्मान में। बहुत सुंदर, आपकी तालियां बजनी चाहिए, देने वाला देता है। बहुत अच्छे से तालियां बजाइए। कि एक बहुत छोटे छोटे बच्चे अभिषेक कर रहे हैं। जब मैं इस गुरुकुल में आया था तब मैं भी वाकई में इतना छोटा सा था और बचपन से दीदी का, नितिन भैया का, गुरुदेवों का, अनुराग जी, मंगल सेन जी, जितने भी लोग हैं सभी का भरपूर वात्सल्य हमें मिला है।
ऐसे ही आप सभी का आशीर्वाद हम पर इस गुरुकुल पर बना रहे। 4 पंक्तियां किसी ने कही है कि कंटकों में पथ बनाना सीख लो। क्या है जिंदगी? कंटकों में पथ बनाना सीख लो, कष्ट में भी मुस्कुराना सीख लो, जिंदगी खुद ही सुलभ लगने लगेगी, दूसरों के काम आना सीख लो, दूसरों के काम आना सीख लो। पूज्य गुरुदेव यहाँ पर विराजमान हैं। 4 पंक्तियां मैं गुरुदेव के चरणों में रखना चाहता हूँ कि धर्म की चोटी पे चढ़कर जो बनकर ध्वज लहराते हैं, क्या होते हैं संत? धर्म की चोटी पे चढ़कर जो बन के ध्वज लहराते हैं, स्वर्ग में बैठे इंद्र स्वयं जिनकी यश गाथा गाते हैं, सीधे साधे सरल स्वभावी ज्ञानवान संयमधारी, ना बैर करे दुश्मन से भी होते हैं इतने उपकारी, जिनके तप का ताप देख सूरज ठंडा पड़ जाता है, जिनका चिंतन देख समंदर खुद को छोटा पाता है, विषयों की काली रातों में भटके हैं जितने भी प्राणी, पार लगाने वाली भव से नूरमयी इनकी वाणी, उभियानुकंपी चर्या से जो सबका मंगल करते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोने भी जिनको वंदन करते हैं, जिनकी सेवा में चांद सितारे धरती अंबर रहते हैं, जिनके दम से दुनिया कायम है उन्हें दिगंबर कहते हैं, जिनके दम से दुनिया कायम है उन्हें दिगंबर कहते हैं। क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, सीधा सीधा एक गीत पढ़ता हूं। आज का परिवेश, आज का माहौल, आपका जीवन, आपका अहंकार, ये दुनिया और एक भक्त की भगवान से शिकायत। ये दुनिया मतलब की है राम, ये दुनिया मतलब की है राम, लालच निज अधीरों पर रख कर लेते तेरा नाम, ये दुनिया मतलब की है राम। गीत का पहला बंद आप लोग मुझसे जुड़ जाएं, आपका मन मांगता हूं। क्या हो रहा है? उधड़े जाती है रिश्तों से विश्वासों की तुरपाई, दौलत के लालच में लड़ते आपस में भाई भाई, अपनी गलती का भी तुझको, अपनी गलती का भी तुझको देते हैं इल्जाम, ये दुनिया मतलब की है राम। और क्या होता है? रोज नए सूरज उगते हैं, सांझ ढले ढल जाते हैं, एक दूजे से जलने वाले जीते जी जल जाते हैं, अपने ही अपनों की इज्जतें, अपने ही अपनों की इज्जतें करते हैं नीलाम, ये दुनिया मतलब की है राम। गीत का अंतिम बंद आपके मध्य रखता हूं। हम भगवान से क्या मांगते हैं और हमें क्या मांगना चाहिए? कोई मांगे रोटी तुझसे, कोई मांगे बस पैसा, कोई मांगे रोटी तुझसे, कोई मांगे बस पैसा, तू बिन मांगे देने वाला, फिर तुझसे लालच कैसा, कोई ना मांगे प्रेम तेरा मैं, कोई ना मांगे प्रेम तेरा मैं, घूमा चारों धाम, ये दुनिया मतलब की है राम।
लालच निज अधीरों पर रख कर लेते तेरा नाम। ये दुनिया मतलब की है राम। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। और मेरे गुरुवर के क्या क्या कार्य हैं मैं 4 लाइनों में आपको बताता हूँ। अरे सुना है हमने सोनागिर में नंदीश्वर बनवाया है, सुना है हमने सोनागिर में नंदीश्वर बनवाया है। बड़े गांव में आकर गुरुवर त्रिलोक तीर्थ सजाया है, बड़े गांव में आकर गुरुवर त्रिलोक तीर्थ सजाया है। अब नगर मुरैना गुरुवर हो, अब नगर मुरैना गुरुवर है ज्ञान तीर्थ का पंच कल्याण। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सर पर रख दो गुरुवर, ओ मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय, आचार्य ज्ञेय सागर जी महाराज। जोरदार तालियां। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए श्री राज जैन, श्री राजू जैन, योगेंद्र जैन, श्री रूपेश जैन एवं श्री नीरज जैन वकील जैन जी ने चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। चित्र अनावरण के दौरान पूज्य गुरुदेव के जयकारों से समूचा वातावरण गुंजायमान हो उठा। दीपक कौन जगाए, मन का दीपक कौन जगाए, गुरुवर पीर बिना, गुरुवर पीर बिना। दीप प्रज्वलन के पश्चात सौभाग्यशाली परिवारों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 गेई सागर जी महाराज जी के पावन चरणों को पखारकर चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया। इसी बीच श्री अनिल जैन, श्रीमती पायल जैन ने गुरुवर को शास्त्र भेंट किए। शास्त्र भेंट करने के दौरान पूज्य मुनि श्री 108 ज्ञात सागर जी महाराज एवं उनके सत्संग के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य श्री अमरचंद जैन जी को प्राप्त हुआ। इसी क्रम में श्रेष्ठियों द्वारा अतिशय क्षेत्र में आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज का गुरु मंदिर उद्घाटन के पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर के विमोचन उपरांत पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी अरिधवन जी जैन द्वारा धर्म ध्वजारोहण किया गया। अगले क्रम में ध्वजारोहण के अंतर्गत सौभाग्यशाली गुरु भक्त परिवारों ने गुरुवर को मंगल कलश एवं ब्रह्मचारिणी बहनों ने श्रीफल अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके उपरांत समारोह में अब थी मंगल बेला आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के नवनिर्मित मंदिर जी के उद्घाटन की। सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव सत्संग के पावन सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधि विधान से मंदिर जी के उद्घाटन की प्रक्रिया संपन्न की। इस दौरान मंत्रोच्चारण के मध्य सौभाग्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरण चिन्हित छतरी की शुद्धि शुद्ध जल एवं केशर से की गयी। लोकार्पण करो की ये बड़ा परम पूज्य श्राद्ध उद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की सत्य पट्टाचार्य आचार्य श्री
उद्घाटन के पश्चात कार्यक्रम के मध्य में नन्हे मुन्ने बच्चों ने सुंदर भक्ति नृत्य एवं गुरु भजन प्रस्तुत कर समारोह के वातावरण को और भी शोभायमान बनाया। अग्रिम कड़ी में भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 गेई सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुवर ने बतलाया कि सच्ची गुरु भक्ति वही होती है जो गुरुवर के छोड़े हुए कार्यों को पूरा करे। मेरा सभी को गुरु भक्तों को पूरा आशीर्वाद है कि वो गुरु के छोड़े हुए कार्यों को संपन्न करें तन मन धन से। हम तो प्रेरणा दे सकते हैं, बाकी काम तो आप ही लोग करना है। और ऐसा नहीं है हमारे गुरुजी प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं है, मगर अंदर में हमारे हैं। रात में सो रहा था, करीब आधा घंटा गुरुजी का सानिध्य मिला। पूरा आधा घंटा मैं उनके साथ रहा। वो चीज़ मैं क्या बताऊँ, अंदर की मेरी अपनी अनुभूति, पहली बार आधा घंटा उनके साथ मेरे को मौका मिला रात। तो जिनके मन में वो बैठ गए, वो निकलने वाले नहीं है, ध्यान रखना। जैसे सौधर्म इंद्र जब भगवान का जलाभिषेक करके नाभि राय के हाथ में उनको सौंपता है, तो वो देख के आंखें बंद कर लेते हैं। सौधर्म पूछता है, महाराज क्या बात है, मैं तो 1000 नेत्र खोल के भी भगवान के दर्शन किए तो तृप्त नहीं हो पाए और आप आंख बंद कर रहे हो। बोले हाँ, ये मूर्ति मेरी आंखों में बस गई, अब बस आंख इसलिए बंद कर ली कि निकल ना जाए। तो हमारे गुरु भी आपके दिलों में बस गए हैं, वो निकलने वाले नहीं हैं, ध्यान रखना। और सच्ची गुरु भक्ति यही होती है कि गुरु के प्रति सच्ची भक्ति यही होती है कि हम उनके छोड़े हुए कार्यों को पूरा करें और अपने किसी भी कार्य से, अपने किसी भी क्रिया से ऐसा काम ना करें कि कोई हमारे गुरु पे उंगली उठा सके। आज जितने भी काम चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, सबसे पहले शुरू किया गुरु ज्ञान सागर महाराज जी ने, जो कि आप जानते हैं बच्चों का अखिल भारतीय सम्मान समारोह सबसे पहले हमारे गुरुजी ने शुरू किया था 2020 में। उसी के बाद सब चालू हुए हैं। अदर समाज के भी 2002 में शुरू हुआ था। आज 22 साल पूरे हो गए और 22 साल लगातार उनका कार्य वह आज भी चल रहा है। एक साल बीच में गैप था, इसलिए इस साल 2 बार हुआ। 1 जनवरी में सिनोनिया जी में हुआ था, 13 नवंबर को ग्वालियर में हुआ। तो हमें गुरु के कार्य बीच में छोड़ने नहीं है, पूरे करने हैं, उनके सपनों को पूरा करना है, यही हम सबका फर्ज है। और जैसे भी भैया ने भजन में बताया था, गुरु से मांगने की जरूरत नहीं है, गुरु आपकी सारी चीज़ें जानते हैं और जब भी याद करते हो गुरु आपके पास हाजिर होते हैं। देख लेना कभी भी इसको। मैंने तो आजमाया और आज पता नहीं क्यों बहुत देर तक उनके साथ मिला मेरे को, पता सुबह सुबह लगा पता नहीं क्या मिल गया,
बहुत कुछ मिला। सबसे बड़ी बात तो ये पिच्ची उन्होंने दी, ये रूप उन्होंने दिया, इससे बड़ा कोई उपकार गुरु का नहीं हो सकता है। जिंदगी बना दी, कुछ भी नहीं थे, क्या उन्होंने देखा क्या नहीं देखा नहीं समझता, मगर ब्रह्मचारी अनिल को गेसाग्र का रूप दिया तो उन्होंने दिया। उनके चरणों में सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन। और ज्ञान तीर्थ का जैसे सबने आपको बताया पंचकल्याणक है, उसमें सभी को अपने अपने तरीके से पूरी सहभागिता देनी है तन मन धन से, ताकि वो भी एक चीज और नया रूप ले सके। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद समारोह की समापन बेला में अध्यक्ष निर्मल जैन जी ने एवं अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम के सफलता पूर्वक सानंद संपन्न होने पर सहयोग करने वाले सभी महानुभावों का आभार व्यक्त किया। आज ये गुरुकुल जो 20 वर्ष पूर्व हमारे आदरणीय अतुल भैया जी ने उन्हीं महाराज श्री जी की, उन्हीं आचार्य श्री की प्रेरणा से स्थापित किया था, और ये पौधा एक छोटा सा पौधा आज ये बड़े वृक्ष के रूप में फल फूलित साधु संतों के आशीर्वाद से आप सबके सहयोग से हो रहा है। इस कार्यक्रम के अवसर पर पूज्य आचार्य श्री 108 गेसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मैं आप सभी का इस आयोजन में पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाथ जोड़ करके आपके आगमन का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने अपना एक कीमती समय हम लोगों को दिया, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमेशा आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप इसी तरह से हमें एक सेवा का मौका देते रहें। हम आपके कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। और खासकर पवन जी बसीड़ा वालों से, पवन और रूपेश जी चांदी वालों से, जिन्होंने हमने उनको केवल फ़ोन किया और उन्होंने आकर के हमारे कार्य की शोभा बढ़ाई। इसलिए हम सब लोगों को दिल से, पूरे गुरुकुल कमेटी से के द्वारा हम आप सबका धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, जय जिनेन्द्र, अभिनंदन। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के गुरु मंदिर का उद्घाटन ब्रह्मचारी अतुल भैया ने जो कार्य समाज के अनाथ बच्चों के लिए किया, वो इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि ज्ञान सागर गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र आज देश दुनिया में गुरुकुल व जैन समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। आज इस गुरुकुल से पढ़े हुए छात्र देश में कहीं पर सरकारी अधिकारी, तो कहीं पर पत्रकार बनकर, कहीं पर इंटीरियर डिजाइनर, तो कहीं पर खुद का व्यापार कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। धन्य है ऐसी समाज व ऐसे कमेटी के लोग जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी गुरुकुल व बच्चों के भविष्यों पर आँच नहीं आने दी। भैया जी के निधन के पश्चात अब इस गुरुकुल का कार्यभार संभाल रहे हैं निर्मल कुमार जैन आगरा, योगेंद्र जैन अजमेर, राकेश जैन बिनौली, दिनेश जैन अमीनगर सराय, रविंद्र जैन नावलेवाले, राजीव जैन दिल्ली, संदीप जैन दिल्ली आदि। दर्शकों, भी आपने देखे उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला बागपत की धर्मधरा बरनावा में गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के गुरु मंदिर का उद्घाटन समारोह के पावन दृश्य। 11 दिसंबर 2022 को सानंद संपन्न हुए इस भव्य समारोह में श्रद्धालुओं ने गुरुदेव आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज का गुरु मंदिर उद्घाटन में सहभागी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। और दर्शकों, जाते जाते आपको याद दिला दूं कि जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन 25 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक जिनवाड़ी चैनल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इस बार ऑडिशन वीडियो सिर्फ जिनवाड़ी चैनल ऐप के माध्यम से ही भेजे जा सकेंगे। तो आप शुरू कीजिए ऑनलाइन ऑडिशन की तैयारी और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलम रूपेश कुमार जैन चांदीवाले, कुमारी गुनगुन जैन, पता ज्ञान निकेतन E 433 कमला नगर आगरा उत्तर प्रदेश।